अयोध्या की सरजमीन खुशियों से जगमगा रही थी। हर तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि महाराज दशरथ ने ऐलान किया था कि अगले दिन उनके बड़े बेटे, प्रजा की महबूब शहजादे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। लोग खुशी में गीत गा रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और पूरी अयोध्या फूलों और दीपों से सजी हुई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकई को मंथरा ने भड़का दिया। उसने कैकई को याद दिलाया कि महाराज दशरथ ने कभी उसे 2 वर देने का वादा किया था। कैकई ने वही 2 वर मांग लिए, भरत को राजगद्दी और श्री राम को 14 बरस का वनवास। ये सुनकर महाराज दशरथ टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह श्री राम की वनवास यात्रा शुरू हुई, जहां उन्हें कई अजीम महर्षियों से मिलने और उनसे ज्ञान हासिल करने का मौका मिला। वनवास पर रवाना होने से पहले श्री राम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। महर्षि वशिष्ठ बहुत उदास थे, मगर उन्होंने श्री राम को हौसला दिया। उन्होंने कहा, ऐ राम, तुम सिर्फ अयोध्या के राजकुमार नहीं हो, तुम धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हो। ये वनवास तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। श्री राम ने झुककर अपने गुरु के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगलात से गुजरते हुए प्रयाग के पास महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने तीनों का बड़े प्यार से इस्तकबाल किया। आश्रम में हर तरफ शांति और भक्ति का माहौल था। वेद मंत्रों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। महर्षि भारद्वाज ने कहा, ऐ राम, चित्रकूट तुम्हारे वनवास के लिए बेहतरीन मकाम होगा। वहां तुम्हें शांति और सुकून मिलेगा। उन्होंने श्री राम को चित्रकूट जाने का रास्ता बताया। चित्रकूट जाते हुए श्री राम की मुलाकात महर्षि वाल्मीकि से हुई। वाल्मीकि जी ने श्री राम को देखते ही प्रणाम किया। वो जानते थे कि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धर्म के अवतार खड़े हैं। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, महाराज, हमें ऐसा स्थान बताइए जहां हम शांति से रह सकें। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और बोले, ऐ राम, आप तो हर भक्त के दिल में बसते हैं। जहां सच्चाई, प्रेम और दया हो, वही आपका घर है। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए श्री राम की मुलाकात महर्षि अत्रि और माता अनसुया से हुई। माता अनसुया एक अजीम पतिव्रता नारी थी। उनकी तप और तेज से पूरा आश्रम जगमगाता था। उन्होंने माता सीता को स्त्री धर्म की महत्ता बताई और उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। महर्षि अत्रि ने श्री राम को धीरज, सच्चाई और संयम का उपदेश दिया। आगे जंगल में श्री राम की मुलाकात महर्षि शराभंग से हुई। शराभंग ऋषि बहुत बूढ़े हो चुके थे। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने आए थे, मगर ऋषि ने कहा, मैं पहले श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। जब श्री राम आश्रम पहुंचे तो ऋषि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद महर्षि शराभंग ने योग अग्नि में लीन होकर दिव्य लोक को प्राप्त किया। जंगल में आगे बढ़ते हुए श्री राम महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण ऋषि श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि श्री राम उनके आश्रम आए हैं, तो वो खुशी से दौड़ते हुए आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं बरसों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। वनवास के दौरान सबसे अहम मुलाकातों में से एक मुलाकात महर्षि अगस्त्या से हुई। महर्षि अगस्त्या ने श्री राम का आदर से इस्तकबाल किया और कहा, ऐ राम, अधर्म का नाश करना तुम्हारा कर्तव्य है। राक्षसों से धरती को मुक्त करना ही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने श्री राम को दिव्य हथियार और अस्त्र शस्त्र दिए और पंचवटी में रहने का मशवरा दिया। वनवास के दौरान श्री राम का ताल्लुक महर्षि मतंगा के आश्रम से भी जुड़ा। महर्षि मतंग के बाद उनकी शिष्या शबरी वहीं रहती थीं। वो रोज सोचती, कब मेरे प्रभु आएंगे। वो हर दिन रास्ते से कांटे हटाती और मीठे बेर संभाल कर रखती। एक दिन वाकई श्री राम वहां पहुंच गई। शबरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने प्यार से बेर चख चख कर श्री राम को खिलाए। श्री राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाई और कहा,
भक्ति और प्रेम से दिया गया ये फल मेरे लिए अमृत के बराबर है। श्री राम का वनवास सिर्फ दुख और कठिनाइयों की यात्रा नहीं था, बल्कि ज्ञान, धर्म और भक्ति की यात्रा भी था। हर महर्षि ने उन्हें कुछ न कुछ अजीम सीख दी। महर्षि वशिष्ठ ने धर्म और धीरज सिखाया। महर्षि भारद्वाज ने शांति का रास्ता बताया। महर्षि वाल्मीकि ने सच्चाई और प्रेम की महत्ता समझाई। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया ने गृहस्थ धर्म का ज्ञान दिया। महर्षि शरभंग ने मोक्ष का रास्ता बताया। महर्षि सुतीक्ष्ण ने निष्काम भक्ति दिखाई। महर्षि अगस्त्य ने अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। शबरी ने सच्ची भक्ति की मिसाल कायम की। श्री राम की वनवास यात्रा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान को सच्चाई, धर्म और अपने वादे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम ने हर महर्षि का आदर किया और दुनिया को ये बताया कि विनम्रता, भक्ति और धर्म ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम।